अब एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP हुज 7th टर्म इज -1। 7th टर्म हमें गिवन है कितना, -1, एंड 16th टर्म इज 17। 16th टर्म हमें 17 के इक्वल गिवन है। ओके, और इसमें हमें nth टर्म निकालना है। अच्छा, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 7th टर्म कितना है, -1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 6d इक्वल्स टू क्या, -1, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, t16, ये इक्वल होता है a + 15d के, और इक्वल्स टू में क्या, 17। ठीक है, अब ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। a + 6d इक्वल्स टू -1 एंड a + 15d इक्वल्स टू 17, इस तरह से। अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, साइन चेंज कर दिए मैंने। अब a से a कैंसिल। अब माइनस का 15d है और प्लस का 6d है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 90। कैसा, माइनस का। अब माइनस का 17 माइनस का 1 कितना आ गया, -18। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से इसको डिवाइड कराइए तो d का आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब ये जो d की वैल्यू आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम फर्स्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है a + 6d इक्वल्स टू -1, a + 6 × d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू -1। अच्छा, a ऐसे ही ठीक है, 6 + 2, 6 × 2 यहाँ पर आ गया 12, -1, 12 उधर जाकर माइनस करा दीजिए, तो यहाँ से जो हमारे पास a का आंसर आएगा वो कितना आएगा, -13। ठीक है, a पता है, d पता है। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ओके, a की वैल्यू कितनी आई है, -13 प्लस n - 1 ऐसे ही ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई है, 2। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा -13 + 2n - 2, इस 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस का 13 और माइनस का 2, माइनस का 15 और प्लस का क्या, 2n। ये हमारे पास किसका आंसर आएगा, nth टर्म का आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 में n टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 2n - 15। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2n - का 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर से कैसे किया, सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 7th टर्म कितना है, -1, और 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 6d, तो ये कितना गिवन है हमें, -1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि 16th टर्म किसके इक्वल है, 17 के इक्वल, और 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 15d, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 17 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, d की वैल्यू मिलेगी, वो d की वैल्यू उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। अब a पता है, d पता है, तो nth टर्म निकालना है। n टर्म का फॉर्मूला लिखो, और जो आपका आंसर आएगा वो n के टर्म में आएगा, क्योंकि आपने nth टर्म निकाला है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी कुछ कंडीशन हमें मिलेंगी, जैसे इफ द 4 टाइम्स द 4th टर्म। क्वेश्चन में उसने बोला है 4 टाइम्स द 4th टर्म इक्वल है किसके, 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म। देन फाइंड 22 टर्म, 22nd टर्म जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए 4 ऐसे ही ठीक है, T4 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d इक्वल्स टू 18, ऐसे ही ठीक है। T18 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 17d, a + 17d ऐसे। अच्छा, अब
यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, आप चाहो तो ये करो, नहीं तो मत करो, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करा के भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने 2 से इसको और इसको दोनों कैंसिल कर दिया। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6d, और इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, कितना आ जाएगा, 9a प्लस 9 इंटू 17d, कितना, 153d। ओके, अब जो d वाले टर्म है वो एक साइड कर लो, a वाले टर्म एक साइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 9a, ये 6d इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 6d हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2a को इधर लेकर जाना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 9a माइनस 2a, ऐसे, और 6d इधर ही रहने दो, 153d iधर लेकर आ जाओ, ऐसे। ठीक है, अब ठीक है, तो 9a माइनस 2a कराओ, कितना आएगा इधर, 7a, और 153d में से 6d को माइनस करा दो, तो ये हमारे पास माइनस का 147d बच जाएगा। ओके, अब 7 से इसको डिवाइड करा दो, तो 7 से अगर इसको डिवाइड कराओगे तो माइनस 147d अपॉन 7, और इधर क्या, a, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 21 टाइम, तो माइनस का 21d किसके इक्वल आया, a के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। a का जो हमारा आंसर आया है वो माइनस का 21d आया है। ओके, अच्छा, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, उसने बोला है 22nd टर्म निकालना है ना, कौन सा, 22nd टर्म। तो 22nd टर्म एक्चुअल में होता क्या है, a प्लस 21d, ये हुआ करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 21d, तो a की वैल्यू मैंने लिख दी माइनस का 21d, और प्लस में क्या चल रहा है, 21d। ठीक है ना, a का जो आंसर आया था वो d के टर्म में आया था, कितना, माइनस का 21d, तो 22nd टर्म a प्लस 21d के इक्वल होता है। अब a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस 21d, और प्लस में क्या चल रहा है, 21d, तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया है कि बिना a और d की वैल्यू निकाले आप 22nd टर्म को निकाल सकते हो कि वो किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि a जो है वो माइनस 21d के इक्वल है। तो जब अब a की वैल्यू यहाँ रखी जाती है तो ये कैंसिल होकर इसको कितना बना देता है, 0 बना देता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या कंडीशन थी, 4 टाइम्स द 4th टर्म 18 टाइम्स द 18th टर्म है। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो इस कंडीशन में पहुंचते हो, इस कंडीशन को यहाँ पुट करते हो तो आंसर 0 आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, 10 टाइम्स द 10th टर्म इक्वल है किसके, 15 टाइम्स द 15th टर्म, 15 टाइम्स द 15th टर्म। अच्छा, शो दैट 25th टर्म इज 0। जैसे अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लो 10 टाइम्स ऑफ, 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, और 15 ऐसे ही, ठीक है, t15 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 14d, इस तरह से। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करा दो, यहाँ पर 3 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, और अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2a प्लस 18d, इधर मल्टीप्लाई कराओ, 3a प्लस 42d, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब d वाले टर्म एक साइड और a वाले टर्म एक साइड, तो 3a के पास तो आ जाएगा माइनस का 2a, ये इधर, और 18d, और ये इधर लेकर आ जाओ, कितना, माइनस का 42d, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, a, और इधर हमारे पास कितना बच जाएगा, इसको माइनस करा दीजिए, तो ये बच जाएगा हमारे पास 24d, कैसा, माइनस का, आया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कितना, 25th टर्म। अब 25th टर्म क्या होता है, a प्लस 24d। नाउ a जो है हमारा वो किसके इक्वल है, माइनस 24d के इक्वल, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस 24d, और प्लस में क्या चल रहा है पहले से, ये a की वैल्यू रख दी गई यहाँ पर, सॉल्व होकर आई थी। ठीक है, अब ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या, 0। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था कि 25th
टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान है। 10 टर्म 10 टाइम्स, 10 टर्म का 10 टाइम्स, 15 टर्म का 15 टाइम्स आपस में इक्वल है। तो इसको सॉल्व करके एक कंडीशन मिल गई, उस कंडीशन को T25 में जब रखा गया तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑन AP हुज फिफ्थ टर्म, हुज फर्स्ट टर्म इज 5, A की वैल्यू गिवन है 5। ओके, द सम ऑफ इट्स 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। वो कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म बोला है ना, फिर से पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म कौन से होते होंगे, T1, T2, T3, T4। इन फर्स्ट जो 4 टर्म है और इनके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपके होंगे कौन से होंगे, T5, T6, T7, T8, ये नेक्स्ट 4 टर्म रहे होंगे। तो वो कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है वो इक्वल है किसके, हाफ के, किसके, नेक्स्ट टर्म के। ठीक है, ये कंडीशन भी क्लियर होनी चाहिए। पहले जो 4 टर्म है उनका सम किसके इक्वल है, हाफ के, किसके, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म 4 के बाद नेक्स्ट 4 टर्म कौन से होंगे, T5, T6, T7 एंड T8। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो 4 टर्म है उनके सम के हाफ के इक्वल है फर्स्ट 4 टर्म का सम। ठीक है, अब इस कंडीशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको। देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा होता है A, सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। ये हमने लिख लिया है ना, सबकी वैल्यू हम जानते हैं। T3 को ये लिख सकते हैं, T4 को ये लिख सकते हैं, और ये सब कुछ इक्वल चल रहा है किसके, हाफ के। और यहाँ पर इन सबको क्या लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। T5 को A प्लस 4D, अच्छा T6 को A प्लस 5D, T7 को A प्लस 6D और T8 को A प्लस कितना 7D, ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए। A कितने A, 4A प्लस D और 2D, 3D और 3D मिलकर कितना 6D। ये सब इक्वल चल रहा है किसके, 1/2 ऑफ, अब इधर चेक करिए क्या बना, A कितने 4A प्लस 4D और 5D 9D और 6D 15D। ठीक है ना, 15D और 7D, 15D और 7D ये मिलकर हो गए 22D। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब एक काम करते हैं, 1/2 ऐसे ही ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2A प्लस 11D, ऐसे आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इधर क्या चल रहा था, 4A प्लस 6D, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 4A प्लस 6D ये किसके इक्वल बचा हमारे पास, 2A प्लस 11D के, ऐसे बचा। अब ये वाला 2A इधर लाकर माइनस करा दो, तो 4A में से 2A माइनस कराओगे तो इधर 2A बचा होगा, है ना, और 11D में से 6D उधर ले जाकर माइनस कराओगे तो इधर कितना बच जाएगा, 5D। अब A की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, कितनी, 5। तो A की वैल्यू पुट कर दो 2 × 5, और ये वाला 5 डिवाइड में लेकर आओ, तो 5 से 5 कैंसिल, तो D इक्वल्स टू कितना आंसर आ जाएगा, 2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा है। तो फिर से समझिए, A की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। अच्छा, फिर उसने बोला है जो फर्स्ट 4 टर्म है उनका सम, देखो बीच में प्लस का साइन है ना, तो उनका सम किसके इक्वल है, जो नेक्स्ट 4 टर्म है उनके सम के हाफ के इक्वल। ठीक है, अब इसमें जो भी टर्म आप लिख सकते हो, जैसे T3 को A प्लस 2D लिख सकते हो, T4 को A प्लस 3D, इस तरह से सारे लिख लो। फिर इधर वाला पार्ट इधर सॉल्व करते जाओ, इधर वाला इधर सॉल्व करते जाओ, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर ये कैंसिल करो, A एक साइड D एक साइड रखो, और फिर फाइनली आप A की वैल्यू लास्ट में आकर यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना, और फिर आप देखोगे कि आपको किसका आंसर मिल जाएगा, D का आंसर। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल आसान है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म of an AP is 30, okay, and if its 15th term is 1 less than twice its 8th term, क्या बोला है, 15 टर्म जो है वो 8th टर्म के ट्वाइस से, 8th टर्म के ट्वाइस से कितना लेस है, 1 लेस है। तो क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करनी है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक लिखा, सेकेंड टर्म एंड सेवन टर्म का सम ए 30 है, ये ठीक है, 15 टर्म 8th टर्म के ट्वाइस से 1 लेस है, फाइंड द एपी। ओके, फिर से क्या कंडीशन है, सेकेंड टर्म और सेवन टर्म का सम 30 है, तो T2 की को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ A प्लस डी। T7 को हम कुछ लिख सकते हैं, हाँ A प्लस 6D, ऐसे। अब ये A और A मिलकर कितना 2A और D और 6D मिलकर कितना 7D और इक्वल टू में क्या 30। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। जब हमारा सेकंड टर्म और सेवन टर्म का सम 30 है तो इस चीज़ को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये दूसरी वाली कंडीशन को समझिए, वो कह रहा है जो 15 टर्म है वो 1 लेस है, किससे, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म से, या इसको ऐसे पढ़ लो, जो 15 टर्म है वो 8 टर्म के ट्वाइस से 1 लेस है, ठीक है। तो T15 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 14D, ऐसे, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू T18 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D माइनस 1, ये ऐसे, ठीक है। अब A प्लस 14D इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 2A प्लस 14D और माइनस में क्या 1, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए, 14D से 14D कैंसिल आउट, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 1, और इस 2A में से ये वाला A उधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा A। तो ये जो A की वैल्यू है यहाँ से सॉल्व होकर 1 मिल गई हमें। अब ये जो A की वैल्यू मिली है, इस A की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट 2 इंटू 1 प्लस 7D इक्वल्स टू 30। यहाँ पर A की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। अब ये कितना बन गया 2 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना बन जाएगा इधर 28, है ना। ये वाला 2 30 में से माइनस हो गया, 28 आ गया, 7 से डिवाइड करा दो तो D का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 7 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितना आ गया 4, ठीक है। अच्छा, अब हमें D पता है, A पता है, अब AP लिखना बिल्कुल आसान है। AP क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से। तो A की वैल्यू है 1, सेकेंड टर्म A प्लस D कैसे निकालोगे, 1 प्लस 4, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 4, फिर A की वैल्यू 1, 2 इंटू D की वैल्यू 4, इस तरह से टर्म रहे होंगे। तो 1, 5, ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 4 इंटू 2, 8 और 1, 9, ठीक है ना। इस तरह से एक AP चल रही होगी 1, 5, 9 एंड सो, ठीक है। तो फिर से दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन है सेकंड टर्म और सेवन टर्म का सम कितना है 30, सेकंड टर्म को A प्लस डी लिख लो, सेवन टर्म को A प्लस 6D लिख लो, सॉल्व करो, एक इक्वेशन बन गई। फिर T15 जो है 15 टर्म जो है इस AP का, वो उसके 8 टर्म के ट्वाइस से 1 लेस है। तो यहाँ पर T15 को A प्लस 14D लिख लो, T8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपको डायरेक्टली A की वैल्यू मिल जाएगी। वो A की वैल्यू को जब यहाँ पुट करोगे तो D की वैल्यू मिल जाएगी। अब A पता है, D पता है, तो AP निकला, बिल्कुल आसान होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दो AP गिवन है, 63, 65, 67। एक AP इस तरह की गिवन है एंड दूसरी एक और AP गिवन है 3, 10, 17। तो वो कह रहा है इन दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सच दैट कि अगर इनका n टर्म जो है वो आपस में इक्वल हो, ठीक है। फिर से
इन दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए कि इनका जो एन टर्म है वो आपस में इक्वल आए, सच दैट कि इनका एन टर्म आपस में इक्वल हो जाए। तो मैंने माना कि चलो एन टर्म आपस में कैसा है, इक्वल रहा, तो वहाँ से एन की वैल्यू कितनी रही होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक काम ये कर लो, दोनों के एन टर्म निकाल कर रख लो, फिर समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या करना है। ठीक है, पहले एन टर्म निकाल के रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 63। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी है, 65 माइनस 63 यानी कि 2। अच्छा, ये हो गया ए पता है, डी पता है। अब अगर इस सीक्वेंस का, इस AP का अगर एन टर्म निकाला जाए तो वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 61 प्लस 2n, ऐसे आ जाएगा। 63 में 2 माइनस कर दिया प्लस 2n। तो यानी कि ये वाली जो AP है इसका nth टर्म ये रहा होगा 61 प्लस 2n। ठीक है, अब इस वाली AP के लिए सेम काम करिए। A की वैल्यू कितनी है 3, ओके। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 माइनस 3, कितना 7। ठीक है, A पता है आपको, D पता है आपको। ठीक है, अब nth टर्म निकालिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3, n माइनस 1 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4, कितना आ गया 7n माइनस 4। अब देखो इसने अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर n की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट कि ये वाला n टर्म और ये वाले n टर्म आपस में इक्वल हो जाएं। तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट कि इस AP का जो n टर्म का आंसर है और इस AP का जो n टर्म का आंसर है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो इनको इक्वल रख के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि n का आंसर क्या होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनको इक्वल रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ 61 प्लस 2n किसके इक्वल, 7n माइनस 4 के इक्वल। इनके एन टर्म मैंने आपस में इक्वल रख लिए। अब देखो 2n उधर ले जाकर माइनस करा दो, कितना आ जाएगा 5n, और 4 इधर ले जाकर प्लस करा दो, कितना आ जाएगा 65। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू अगर यहाँ 13 रख दी जाए, यहाँ भी n की वैल्यू 13 रख दी जाए, तो इनका वो 13th टर्म जो रहा होगा वो आपस में कैसा रहा होगा, इक्वल रहा होगा। फिर से n की किस वैल्यू के लिए इनका, देखो ये वाली 63, 65, 67 ये क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो वो ये पूछ रहा है कि इस AP का में नंबर ऑफ टर्म कितने हों सच दैट कि इनका n टर्म आपस में इक्वल हो जाए। यानी कि हमारा जो आंसर आया n की वैल्यू 13 आया, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 13 रख दूं और n की वैल्यू यहाँ पर 13 रख दूं, है ना, तो इन दोनों के आंसर आपस में इक्वल आएंगे, आप चेक कर सकते हो। 13 इंटू 2 कराओ प्लस 16 1 करा लो, है ना, और 13 इंटू 7 कराओ और माइनस 4 करा लो, तो ये दोनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो n का आंसर क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। द 17 टर्म ऑफ AP इज 5 मोर। 17 टर्म ऑफ AP इज 5 मोर ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। ट्वाइस ऑफ 8 टर्म से कितना मोर है, 5। ठीक है, इफ 11 टर्म ऑफ AP इज 43। 11 टर्म गिवन है हमें 43, देन फाइंड इट्स nth टर्म। n टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, तो 17 टर्म क्या है, 5 मोर है, किससे, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म से, एंड 11 टर्म 43। ठीक है, तो T17 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 16d 2 इंटू 8th टर्म को a प्लस 7d प्लस 5। अच्छा, अब a प्लस 16d ऐसे ही ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई कराइए तो 2a प्लस 14d प्लस 5 ऐसा आ जाएगा। अब a को इधर लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा, जब a इधर आएगा तो माइनस कराओगे तो a बचेगा, है ना,
ऐसा कर लीजिए, 5 इधर लेकर आ जाइए, माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा, ये a उधर ले जाओगे तो a बचेगा, 16d उधर ले जाओगे तो माइनस का 2d बचेगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ओके, और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना 43। ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a माइनस 2d इक्वल्स टू -5, और सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 10d इक्वल्स टू 43, इस तरह से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो कैसे बनाई, 17 टर्म 8 टर्म के ट्वाइस से 5 मोर है, तो यहाँ से T17 को a प्लस 16d लिख लिया, 8 को a प्लस 7d लिख लिया, सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरा हमें गिवन है 11 टर्म जो है 43 है, तो a प्लस 10d को क्या लिख लिया 43 लिख लिया। ओके, अब ये माइनस 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 कैंसिल आउट, 10 और 2 माइनस का 12d। ठीक है, और इधर हमारे पास आ गया माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये जो 12 है इससे इसको डिवाइड करा दिया तो d का आंसर आ गया 4। अच्छा, ये जो d की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए, तो फ्रॉम सेकंड, या फर्स्ट में भी कर सकते हैं, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू 43। तो यहाँ से 10 इंटू 4 40 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो a का आंसर कितना आ जाएगा 3। ओके, अब आपको a पता है और d पता है। अब ये a और d की वैल्यू उठाकर AP में रख दो, क्योंकि AP पूछा है उसने क्वेश्चन नंबर 37 में। फाइंड नहीं, nth टर्म पूछा हुआ है। ओके, तो n टर्म कैसे निकालते हैं, n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू 3, n माइनस 1 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू 4, तो 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n 4 माइनस 3 माइनस 1, ये हमारे पास nth टर्म का आंसर आ गया। ठीक है ना, 37वें क्वेश्चन का आंसर 4n माइनस 1, ये ठीक है। तो ये ठीक है, अब आपको समझ आता होगा कि कंडीशन क्या थी और उनमें वैल्यू पुट करके और फिर दो इक्वेशन बनानी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर आ जाता है, उसकी वैल्यू को उठाकर फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट करोगे तो आपका दूसरा आंसर आ जाता है। फिर एन टर्म निकालना है तो एन टर्म का फॉर्मूला लिखो। अब क्योंकि आप एन टर्म निकाल रहे हो इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो एन की फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, एन के टर्म में आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। The 24th term of an AP, the 24th term of an AP is twice its 10th term. Twice its 10th term. Show that its 72 term is 4 times its 15th term. ठीक है, तो पहले तो मुझे 24th टर्म गिवन है, ट्वाइस इट्स 10th टर्म। पहले तो मैं इससे देख लेता हूँ मेरे पास क्या बन जाएगा। तो 24 T24 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 23d, और इधर ट्वाइस द 10th टर्म, 10 टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस 9d। अब a प्लस 23d ऐसे ही ठीक है, और 2 का इधर मल्टीप्लाई करा लो, 2a प्लस 18d, ये आ जाएगा। अब a उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा a, है ना, और 18d इधर लेकर आ जाओ माइनस में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5d। तो a की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर कितना आया 5d, a इक्वल्स टू 5d। कैसे आया, ये इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बना, 18d इधर ले गया तो यहाँ पर 5d बचेगा, a इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर a बचेगा। ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब उसने क्वेश्चन में जो बोला है उस कंडीशन को मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पर। ये है 72 टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। ये मुझे शो करना है कि इस AP का जो 72 टर्म है वो 4 टाइम है इसके 15 टर्म से। तो 72 टर्म क्या होता होगा, a प्लस 17 1d, है ना। अच्छा, a को मैं क्या लिख सकता हूँ 5d, तो यहाँ पर लिख लो 5d प्लस में क्या चल रहा है 17d, इस तरह से। अब
सॉरी 71D है ना। अच्छा 71D और 5D मिलकर ये कितना आ जाएगा 76D। तो ये वाली साइड सॉल्व हो गई, एक साइड जो कि किसके इक्वल आई 76D के। अब इधर वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 15D को a प्लस 14D लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब 4 का मल्टीप्लाई करा दो, या एक काम करिए a को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 5D, पहले a को 5D लिख दीजिए प्लस 14D, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा 4 इंटू 5D और 14D कितना 19D, और इधर सॉल्व होकर कितना आ जाएगा ये 76D, और इधर भी क्या चल रहा था 76D। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई इक्वल, इसलिए ये प्रूफ हो गया कि जो 72 टर्म है वो 4 टाइम्स होगा किसका 15 टर्म का। इस तरह से करोगे तो फिर से ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि 24 टर्म ट्वाइस 10 टर्म का। ओके, तो हमने पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हम इस कंडीशन पर पहुंच गए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो a को हम क्या लिख पाएंगे 5D। ठीक है, अब जो हमें शो करना था वो हमने यहाँ लिख लिया, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पर a की जगह हमने क्या लिख दिया जो हमने यहाँ निकाला था 5D, यहाँ भी और यहाँ पर। तो दोनों साइड हमारी आपस में कैसी आ गई इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। ये हो गया 38 टर्म आपका। 38 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 19 term of an AP, 19 term of an AP is 3 times its 6th term. Okay, if its 9th term is 19, find the AP. 9th term is 19, find the AP. 19 टर्म जो है वो 3 टाइम है 6 टर्म का, और 9th टर्म गिवन है 19 के इक्वल। AP फाइंड करनी है। ओके, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। T19 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 18D। अच्छा 16T6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5D। ओके, अब a प्लस 18D ऐसे ही ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो 3a प्लस 15D। ओके, अब a उधर ले जाकर माइनस कराओ तो कितना आ जाएगा 2a, और 15D इधर लाकर माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा 3D, है ना। 15D 18D में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 3D। तो अच्छा, अब ये वाला जो 2 है इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं डिवाइड में, तो 3/2D इक्वल्स टू क्या a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब T9 क्या होता है a प्लस 8D इक्वल्स टू क्या 19, बट हम a को कुछ लिख सकते हैं क्या 3/2D, ये यहाँ पर लिख दो 3/2D, और प्लस में क्या चल रहा है 8D, और इक्वल्स टू में क्या 19। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पर 19D/2, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 19। 19 से 19 कैंसिल, ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो D का आंसर कितना आ गया 2। अब हमारे पास D की वैल्यू जो आई है, इस D की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख लो a इक्वल चल रहा था 3/2D के, और यहाँ से 3/2 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a का आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, अब a पता है D पता है, अब AP लिख दो। AP क्या होता है a प्लस D, a प्लस 2D, इस तरह से। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास है 3, और फिर से a की वैल्यू हमारे पास कितनी 3, D की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 प्लस D की वैल्यू 2, इस तरह से। तो 3 और ये आ जाएगा 5, और इसके बाद ये कितना आ जाएगा 7, इस तरह से चलता जाएगा ये, है ना। ये एक AP बन जाएगी। तो कंडीशन जो गिवन है बस उन कंडीशन में आप उस टर्म की वैल्यू पुट करते जाइए, जैसे 19 को a प्लस 18D, 6 को a प्लस 5D, 9 को a प्लस 8D, ये लिखते जाइए। इधर से कुछ कंडीशन बनेगी, इधर से कुछ कंडीशन बनेगी, या सॉल्यूशन हो जाएगा किसी एक चीज़ का, फिर उसको उठाकर यहाँ पुट कर दोगे तो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा, a पता चल जाएगा, D पता चल जाएगा, फिर इसके बाद AP लिखना बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं सब में यही कर रहे हैं
इनकी बस कंडीशन को पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व हो जाती हैं, दो इक्वेशन बन जाती हैं। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी के आंसर निकाल कर ए पी लिख देते हैं, जो भी टर्म पूछा होता है वो टर्म लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 39। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ द पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू। पी टर्म हमें गिवन है किसके इक्वल, क्यू के इक्वल, एंड क्यू टर्म इज इक्वल्स टू पी, और जो क्यू टर्म है हमारा वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल। देन शो दैट इट्स पी प्लस क्यू टर्म इज 0। ओके, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पी टर्म है वो क्यू के इक्वल है। अब पी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, क्यू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कैसे किया, टी एन सोचो आप, टी एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी पी किसके इक्वल होता हो, यानी ये एन की वैल्यू है, तो यहाँ पर एन की जगह ए प्लस एन, एन की जगह क्या लिख दोगे, पी माइनस 1, है ना, इस तरह से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी इस वाले में आप ये एन की जगह है क्यू, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्यू माइनस 1, और इक्वल्स टू में क्या, पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या, p। अच्छा, माइनस 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 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा p माइनस 1 डी में से, देखो p माइनस 1 डी में से माइनस कर रहे हैं किसको, q माइनस 1 डी को, और इधर q में से माइनस हो रहा है p। ठीक है, फिर से a से a तो कैंसिल हो गया। अब p माइनस 1 डी में से माइनस हो रहा है क्या, q माइनस 1 डी, और इधर q में से माइनस हो रहा है क्या, p। ये यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, p माइनस 1 और माइनस q माइनस 1, और इधर क्या चल रहा है, q माइनस p। ठीक है ना, यहाँ इन दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया, d, तो यहाँ p माइनस 1 बच गया और यहाँ पर q माइनस 1। अब d ऐसे ही ठीक है, यहाँ p माइनस 1 और इस माइनस को ओपन कर दो, तो माइनस का q और माइनस माइनस प्लस 1, और इधर क्या चल रहा है, q माइनस p। अब माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, d इक्वल्स टू, d के साथ हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ है, p माइनस q बचा हुआ है, पहले तो ये लिख लो, और इधर हमारे साथ क्या चल रहा है, q माइनस p चल रहा है। तो यहाँ पर एक काम करो, q माइनस p में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, p माइनस q, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं नेक्स्ट बोर्ड पर कर देता हूँ। यहाँ पर p माइनस क्यू बचा हुआ है d के साथ, p माइनस क्यू ऐसा बचा हुआ है, और दूसरी साइड q माइनस p चल रहा है, उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो वो क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू। फिर से समझ लीजिए ये वाला स्टेप कैसे किया, यहाँ से हमने d कॉमन लिया था ये, ओके, तो p माइनस 1 बचा, q माइनस 1 बचा, p माइनस 1 ऐसे ही लिखा, ये माइनस का q और ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो d बच गया, और ब्रैकेट में p माइनस q बचा, और इधर चल रहा था q माइनस p। तो मैंने देखा कि इधर p माइनस q आ रहा है और इधर q माइनस p आ रहा है, तो मैंने यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बन जाएगा, p माइनस q, जब माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो फिर p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब ये जो d की वैल्यू आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में उठाकर पुट कर दो, तो वहाँ से आपके पास a का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है,
ये a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू क्यू। ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, इक्वल टू क्या, क्यू। ऐसे इस माइनस ने इस प्लस को क्या बना दिया, माइनस। अब इसको और सॉल्व कर लो, माइनस का p प्लस का वन इक्वल टू क्यू। अच्छा, अब ये सब कुछ उधर ले जाओ, तो ये p उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, q वहाँ पर पहले से प्लस का चल ही रहा है, और वन उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना। ये जो d की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट किया, इस माइनस वन का मल्टीप्लाई p में कराओगे तो माइनस p आ जाएगा, इस माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन में कराओगे तो प्लस का वन आ जाएगा, और इक्वल टू में q चल रहा है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो सब कुछ उधर ले जाओ, ये माइनस का p इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, q प्लस का पहले से चल रहा है, ये वाला वन भी उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है आपको निकालना है p प्लस q टर्म, है ना। कौन सा टर्म निकालना है, p प्लस q टर्म निकालना है। तो अब आप ये सोचो कि जो tn होता है हमारा वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो n की वैल्यू इसका मतलब p प्लस q लेकर चलनी है अब हमें। तो n की वैल्यू p प्लस q माइनस वन और इंटू डी, है ना। n की वैल्यू p प्लस q यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब हमारे पास a की वैल्यू पहले से कुछ है, क्या, p प्लस क्यू माइनस वन। तो a की वैल्यू पुट कर दो p प्लस क्यू माइनस वन ऐसे, और प्लस, और यहाँ पर p प्लस क्यू माइनस वन ऐसे ही, ठीक है। d की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है पहले से, कितनी, माइनस का वन। अब देखो p प्लस क्यू माइनस वन ये ऐसे ही, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, p प्लस क्यू माइनस वन। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब p प्लस क्यू टर्म जो रहा होगा वो किसके इक्वल रहा होगा, जीरो के इक्वल रहा होगा, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो देखो फिर से आपको जब सॉल्यूशन करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला क्या लिखना है, जो p टर्म है वो q के इक्वल है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह क्या लिखोगे, p इक्वल टू क्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही t जो q टर्म है वो p के इक्वल है, तो फिर से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वहाँ पर n की जगह क्या लिखोगे, q। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी माइनस का वन। ठीक है ना, d की वैल्यू जो माइनस वन आएगी उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी। अब a पता है, d पता है, तो अब p प्लस क्यू टर्म निकालो, तो n की जगह इस बार क्या लिखना है, p प्लस क्यू टर्म। तो a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्योंकि, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर जीरो बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म है ए, और लास्ट टर्म है एल, ये उसने बोला है। शो दैट सम ऑफ एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सम ऑफ एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एन टर्म फ्रॉम द एंड इज ए प्लस एल। ये तो बिल्कुल आसान है। nth टर्म है ना, nth टर्म कहाँ से लिखना है, फ्रॉम बिगिनिंग, n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है, तो आंसर फ्रॉम n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग जो होता है हमारा वो हुआ करता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे स्टार्टिंग से अगर हम देखें n टर्म यहाँ पर आकर आता है, और n टर्म फ्रॉम एंड ये भी आपको बताया गया है, n टर्म फ्रॉम एंड लिखना हो तो उसका फॉर्मूला भी सबने पढ़ा है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी हुआ करता है ना। अगर किसी एपी का n टर्म ऐसे लिखना हो आपको तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n टर्म फ्रॉम लास्ट से लिखना हो तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है।
अब इन दोनों का हमें सम चाहिए, तो सम इन दोनों का सम करा दो, यानी कि n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ये होता है का सम चाहिए किसके साथ, n टर्म फ्रॉम एंड, तो वो होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का सम सॉल्व कर लो, तो देखो ये प्लस का n माइनस वन इंटू डी है और ये माइनस का n माइनस वन इंटू डी है, तो ये क्या हो गए होंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बचा होगा, a बचा होगा और l बचा होगा प्लस का, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है ये, nth टर्म फ्रॉम एंड होता है ये, इन दोनों को प्लस कराओ ये कैंसिल आउट, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होता होगा, a प्लस एल के इक्वल। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से, तो 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 से डिवाइड होने वाला पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 12। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है, 18, फिर नेक्स्ट कौन सा होता है, 24, इस तरह से चलते जाते हैं। अच्छा, अब लास्ट से कौन सा वाला रहा होगा वो आपको चेक करना है। तो लास्ट से जो नंबर मिलेगा हमें 99 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, 98 होता होगा क्या, 6 से डिवाइड, तो आंसर है नहीं होता होगा। ठीक है, अच्छा 97 होगा नहीं, अच्छा 96 हो जाएगा क्या, 96 चेक करिए, तो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 96 लिख लिया, क्योंकि 6 से डिवाइड कराओगे तो 6 1 जा 6 और यहाँ पर कितना बचा होगा 3 और 6 6 जा 36 है ना, तो 16 से ये हो जाता होगा। तो ये हमारा टर्म मिल गया। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 12, d की वैल्यू हमारे पास 18 माइनस 12 यानी कि कितनी है 6, और लास्ट टर्म हमें पता है tn की वैल्यू हमें पता है कितनी 96। ठीक है, nth टर्म हमें पता है, तो n टर्म का फॉर्मूला लगाओ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n टर्म हमारा कितना होगा 96 है, a की वैल्यू 12 है, n पता नहीं, ये पता करने हैं कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, और d की वैल्यू 6। ओके, 12 इधर लाकर माइनस कराइए, तो 12 इधर लाकर माइनस कराएंगे तो यहाँ पर कितना बचा होगा 84। ठीक है, और ये वाला जो 6 है ये डिवाइड में लेकर आ जाइए, इधर क्या चल रहा है n माइनस 1। अच्छा, अब 6 से इसको डिवाइड कराइए, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, और ये 1 इधर लाकर प्लस करा दीजिए, तो n इक्वल्स टू हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 15। यानी कि 6 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के कितने नंबर होते होंगे, तो आंसर है 15 नंबर होते होंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर से 6 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं ये पता करना है। तो पहला नंबर तो होगा 12, फिर 18, फिर 24, फिर 100 हमारा 3 डिजिट का नंबर हो गया। उससे पहले यानी 2 डिजिट का नंबर लास्ट नंबर जो होता है वो 99 होता है, तो 99 तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे चेक करते जाओ 98 नहीं होगा 97, तो लास्ट नंबर जो कि 2 डिजिट का नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाता है वो कितना मिलेगा 96। फिर इसके बाद a पता है, d पता है, tn पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43। इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल हो जाते हो और 2 डिजिट के हों, तो 2 डिजिट वाला नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, उनमें से पहला जो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो होगा 12, और फिर इसके बाद आपको पता है फिर 15 होगा, है ना, फिर 18 होगा, इस तरह से, और लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता होगा वो 99 होता होगा। 99 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको पता है a की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 12 यानी कि 3, और लास्ट nth टर्म भी आपको पता है 99। ओके, अब n टर्म का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। n टर्म 99, a की वैल्यू 12
और n-1 ऐसे ही, ठीक है। d की वैल्यू 3, 12 इधर लाकर माइनस कराइए तो 9 - 2 7 और 9 - 1 8, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये जो 3 है ये डिवाइड में लेकर आ जाइए, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 2 9 और 1 इधर लाकर प्लस करा दो तो कितना आ जाएगा 30। ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये कैलकुलेशन तो आपको आती है, सिर्फ आपको इतनी चीज़ समझनी है कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट का जो पहला नंबर होगा वो 12 होगा, फिर नेक्स्ट 15, इस तरह से आपकी एक AP चलती जाएगी और लास्ट नंबर जो मिलता होगा आपको 2 डिजिट का वो 99 मिलता होगा। A पता है, D पता है, TN पता है, उसके बाद कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है और इससे हमारे क्या पता चल जाएंगे हमें nth टर्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 9? 9 से डिविजल होने वाले 3 डिजिट के नंबर आपको दिखाने हैं, कौन कौन से होंगे। तो पहला नंबर आपको मिलेगा 108, फिर इसमें 9 ऐड करा लो तो दूसरा नंबर आपको कौन सा मिल जाता होगा 117। इस तरह से ये चलता जाएगा और लास्ट वाला जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता होगा 3 डिजिट का वो 999 ही होगा, है ना। तो बिल्कुल आसान हो गया ये तो। अब A की वैल्यू आपको पता है कितनी 108, D की वैल्यू ऑफकोर्स 9 ही होगी, है ना, और लास्ट टर्म आपको पता है 999। तो n टर्म का फॉर्मूला लगाइए, A + n-1 इंटू D। A की वैल्यू 108, n निकालना है, D की वैल्यू 9। अच्छा, n टर्म कितना 999, 108 आप इधर लेकर आइए तो 999 - 108, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 9। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करा दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास 891 और 9 से इसको डिवाइड करा दीजिए तो 9 से इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 99 और 1 इधर लाकर प्लस करा दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। इसका मतलब 9 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट वाले नंबर कितने रहे होंगे 100 नंबर ऐसे आते होंगे जो कि 9 से डिवाइड हो जाते होंगे। तो 9 से डिवाइड होने वाला पहला टर्म आप चेक करते हो और 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला आप चेक करते जाओगे 101, 102, 103, इस तरह से चेक करोगे तो पहला मिलेगा आपको 108 जो 3 डिजिट का नंबर है और 9 से डिवाइड होता है। फिर नेक्स्ट आप 9 इसमें ऐड करा लो तो नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा और लास्ट से देखोगे तो लास्ट 3 डिजिट का नंबर है वो 999 है जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से आपको ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर है 45। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5? 101 एंड 999, इनके बीच में ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर होंगे जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल हों, डिविजिबल बाय 2 and 5। ओके, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर कौन से नंबर होंगे? तो आंसर है 2 और 5 से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जो 10 से डिवाइड होते होंगे। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करा लो कितना आएगा 10। और अगर हमें ये देखना है कि 2 and 5 से दोनों से डिवाइड होता हो तो हम डायरेक्टली ये देखना शुरू कर दें कि 10 से जो डिवाइड होते हो वो नंबर हम यहाँ पर लिख लें। तो 101 के बाद पहला नंबर कौन सा है जो 2 and 5 से डिवाइड होता होगा, या मैं कहूँ 10 से डिवाइड होता होगा, तो आंसर है 110। फिर से हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होते हो। तो जैसे आप 101 से आगे चलोगे तो जैसे आपको सबसे पहला नंबर मिला 102, ये 2 से डिवाइड हो जाता है लेकिन ये किससे डिवाइड नहीं होता 5 से डिवाइड नहीं होता।
ठीक है, आपको मिला 105, ये 5 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता। तो आप अगर देखोगे इस तरह से अगर चेक करोगे तो आपको 110 वो पहला नंबर मिलेगा जो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो जब आप इस तरह से पैटर्न को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2 और 5 वाले ऐसे नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? तो आंसर वो नंबर होंगे वो जो 10 से डिवाइड हो जाते होंगे डायरेक्टली। तो हमने 2 और 5 दोनों से देखने के लिए हमने अपने माइंड में सेट कर लिया कि हम चलो ऐसा देख लेते हैं जो 10 से डिवाइड होते होंगे, ठीक है ना। और 10 नंबर आया कहाँ से हमारे माइंड में? हमने 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराया, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई कौन है? 10। तो जो नंबर 2 से और 5 से डिवाइड होता होगा वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, अगर बोथ से डिवाइड चाहिए एट द सेम टाइम। ओके, सो दिस इज 110। 110 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता होगा वो होगा 120, है ना, ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद 130, इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट जो आपको नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 990, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके सामने एक सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा जो कि कैसा रहा होगा एपी में। ओके, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, वो किसके इक्वल है? 110 के। ओके, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा? डी। ये आएगा 120 में से 110 माइनस कर दो, T2 माइनस T1 करा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। ओके, अब लास्ट टर्म भी मुझे पता है, लास्ट टर्म nth टर्म भी मुझे पता है, कितना है? 990। ओके, अब ये हमारे सामने इतनी इंफॉर्मेशन है जो हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म रहे होंगे। तो हमें क्या निकालना है? n। ओके, तो अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, वो कौन सा फॉर्मूला है? nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ओके, a की वैल्यू कितनी? 110 प्लस n निकालना है, d की वैल्यू कितनी? 10, ये भी ठीक है। अच्छा, Tn की वैल्यू भी हमें पता है पहले से, कितनी? 990। अच्छा, ये 110 इधर लाकर माइनस करा दीजिए, माइनस 110 इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1 और इनटू में क्या? 10। अब 990 में से 110 माइनस करा दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 880, है ना, इतना बन जाएगा। और ये वाला जो 10 है ये डिवाइड में लेकर आ जाओ, और इधर क्या चल रहा है? n माइनस 1। अब एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच जाएगा? 88 और इक्वल्स टू में क्या? n माइनस 1। ये वाला जो 1 है ये इधर लाकर प्लस करा दो, तो 88 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से सॉल्व करने पर इसका जो आंसर बनेगा वो कितना? 89। ये ठीक आ रहा है। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म रहे होंगे। तो फिर से हमें 101 और 999 के बीच में ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस लिखना है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हो। तो 2 से और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर आप चेक करोगे, 102, 103 इस तरह चेक करते जाओगे तो पहला नंबर कौन सा मिलेगा? 110। फिर अगर आप रैंडमली अगर ट्रायल एंड एरर से अगर चेक कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 120। तो इसका मतलब आप फिर ये रियलाइज करोगे कि 2 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर वो नंबर होते हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं। तो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर 110, 120, 130 इस तरह से आपको मिल जाएगा। फिर आपको A पता है, D पता है, लास्ट टर्म Tn पता है, फिर इसके बाद n निकालना बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। ठीक है, एक फ्लावर बेड बनाना है और उस फ्लावर बेड में इस तरह से प्लांट लगे हुए हैं। ओके, फर्स्ट वाली जो रो है उसमें कितने प्लांट हैं? 43। एंड इन द सेकेंड रो देयर आर 41 प्लांट। सेकेंड वाली जो रो है उसमें थोड़े से कम है,
ऐसे, ओके। सेकंड वाली में कितने प्लांट लगे हुए हैं 41, और उससे नेक्स्ट में 39, इस तरह से कि कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो नेक्स्ट वाले में जो है वो 39 है, इस तरह से चल रहे हैं, ओके। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें पहले जो रो है उसमें 43 प्लांट है, दूसरी वाली रो में 41 है, नेक्स्ट उससे वाले नेक्स्ट में 39 है, इस तरह से ये चलता जा रहा है। अच्छा, अब वो आगे क्या कह रहा है, देयर आर 11 रोज प्लांट इन लास्ट रो। जो लास्ट रो है, यहां से जो लास्ट रो है उसमें कितने प्लांट हैं, तो आंसर है 11, ठीक है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 11। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल आसान हो गया, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, एंड लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, 11, ठीक है। नोट कर लेता हूं, सबसे पहली चीज क्या पता है मुझे, फर्स्ट टर्म क्या, a इक्वल्स टू कितना 43, और क्या पता है मुझे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d, ये क्या होता है T2 माइनस T1, 41 माइनस 43, ठीक है। 41 में से 43 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। कितना बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, तो यहां लिख लो माइनस का 2। अच्छा, अब और क्या पता है हमें, nth टर्म, लास्ट टर्म कितना 11। फिर से एक फ्लावर बेड में प्लांट लगे हुए हैं, पहली वाली रो में 43, फिर सेकंड में 41, थर्ड में 39 एंड सो ऑन, और लास्ट वाले में 11, ओके। फर्स्ट टर्म कितना है 43, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, लास्ट टर्म कितना है 11, और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज कितनी इस तरह की, ये देखो ये फर्स्ट रोज है, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ, है ना, इस तरह से चल रही होंगी, तो ऐसी कितनी रो हैं, मतलब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, वो ये Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, a है हमारे पास 43 प्लस n निकालना है d -2। अच्छा, लास्ट टर्म की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी 11। अच्छा, 11 माइनस 43 इक्वल्स टू, इस -2 का मल्टीप्लाई इस n में कराइए, या चलिए -2 को अभी थोड़ी देख लिए यहीं पर लिख लेते हैं और थोड़ा सा इजी रहेगा, -2 अभी चलो यहीं रहने दिया। अब इसको माइनस करा लीजिए, तो 3 में से 1 माइनस करो 2, और 4 में से 1 माइनस कर दो 3, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 32। अब ये जो -2 है इसको डिवाइड में लेकर आ जाइए ऐसे, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल कर दो, कितने टाइम 16, और 16 इक्वल्स टू क्या आ गया n-1, ये वाला जो 1 है इसको इधर लेकर आइए, तो 16 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या n, यहां से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो कितनी रो रही होंगी वहां पर, तो नंबर ऑफ रोज जो होंगी, है ना, वो कितनी रही होंगी 17 रोज रही होंगे, इस तरह से। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हमें जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो एक्चुअल में थ्रू आउट द एक्सरसाइज सिर्फ इतनी चीज देख ली है आपको, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से हम देखें तो सिर्फ Tn, a, n और d, इन 4 चीज़ों के बारे में बात होती है। अब क्वेश्चन में हर हाल में आपको 3 चीज़ें देता ही देता है, वो चाहे कंडीशन की फॉर्म में दे, इक्वेशन की फॉर्म में दे, किसी भी तरह से देगा, लेकिन इन 4 में से 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी। जैसे अभी हमने जो ये 2 क्वेश्चन किए, इसमें हमें Tn पता था, a पता था, d पता था, और क्या निकालना था n, तो ये निकालना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 2800 is to be used to award 4 prizes if each prize after the first is rupees 200 less than the preceding prize, find the value of each prize, find the value of each prize। ओके, तो टोटल जो लिया गया वो कितने रुपीज लिए गए 2800,
4 प्राइजेस देने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने माना लेट फर्स्ट प्राइज लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट प्राइज कॉस्ट ऐसे लिख लेता हूं, बी रुपीज कितनी एक्स, कितनी रुपीज एक्स। ओके, फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट रुपीज एक्स मान ली मैंने। अच्छा, तो यहां पर लिख ला एक्स। अब इसके बाद वो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट प्राइज एक्स रुपीज का होगा तो जो नेक्स्ट प्राइज होगा वो 200 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस 200 होगा। जितना फर्स्ट प्राइज होगा उससे 200 रुपीज कम का होगा नेक्स्ट प्राइज। तो पहला प्राइज अगर एक्स का है तो सेकंड प्राइज रुपीज 200 लेस का रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जब थर्ड प्राइज दिया जाएगा तो वो सेकंड वाले प्राइस से भी और 200 कम होगा। तो सेकंड वाला प्राइस कितने का है, x माइनस 200 का। अब इसमें से भी 200 और कम कर दो तो ये थर्ड प्राइस बनेगा। इसके बाद फोर्थ प्राइस की अगर हम बात करें तो उसकी बात करने से पहले मैं आपको इतना दिखा देता हूँ। पहले ये x माइनस 200 बना और ये कितना बनेगा x माइनस 400, है ना। अच्छा, जो फोर्थ वाला प्राइस होगा वो x माइनस 400 और इसमें से भी कितना कम 200, तो ये कितना बन जाएगा x माइनस 600। इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब इन सब का सम जो है वो कितना है 2800। इन चारों प्राइजेस का जो सम है वो कितना है 2800 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, जितने भी यहाँ पर प्राइज हैं इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600, इन सब का जो सम है, ये टोटल जो प्राइस दिए जा रहे हैं इन सब का सम कितना है 2800, ठीक है। नाउ इन सबको ऐड कराइए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। ये सारे x ऐड करा लिए, कितना बन जाएगा 4x बन जाएगा, ठीक है। अब 200 और 400 और 600 इसको ऐड कराइए, ये कितना बनेगा 1200 बनेगा, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 2800। नाउ 1200 उधर ले जाकर प्लस करा दीजिए, तो 2800 प्लस 1200 ऐसे आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है 4x, ठीक है। नाउ 2800 और 1200 ऐड कराइए, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 4000। 4 से डिवाइड करा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹1000। तो जो फर्स्ट प्राइस दिया गया होगा वो कितने रुपीज का होगा ₹1000 का, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसके लिए सेकंड प्राइस निकाली, इसी की हेल्प से सेकंड प्राइस निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट प्राइस जो है वो तो है ₹100, सॉरी 1000, ठीक है। और जो सेकंड प्राइस है, सेकंड प्राइस वो किसके इक्वल था x माइनस 200, है ना। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1000 माइनस 200, तो ये कितना आ जाएगा 800, इतना रुपीज का रहा होगा। इसके बाद थर्ड प्राइस निकाल लीजिए, थर्ड प्राइस, है ना। तो थर्ड प्राइस कैसे करोगे, थर्ड प्राइस हमारा है x माइनस 400, तो यहाँ पर लिख लो x माइनस 400। तो x की वैल्यू कितनी 1000 माइनस 400, ठीक है। ये कितने रुपीज का रहा होगा 600, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ प्राइस, फोर्थ प्राइस निकाल लीजिए। फोर्थ प्राइस हमारा क्या था x माइनस 600, है ना। तो x की वैल्यू कितनी 1000 और माइनस 600, तो कितने रुपीज का रहा होगा फोर्थ प्राइस 400 रुपीज का। तो इस तरह से वो प्राइस रहे होंगे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में उसने बोला है कि 4 प्राइस हमें देने हैं और उन 4 प्राइस में हमें ये करना है कि
उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 2800 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 2800। अच्छा, और उन 4 प्राइज की खास बात ये होगी कि जो फर्स्ट प्राइज होगा उसके बाद जो सेकंड प्राइज दिया जाएगा वो उससे 200 लेस होगा, फिर थर्ड वाला उससे भी 200 लेस, फिर फोर्थ वाला उससे भी 200 लेस। तो मैंने माना कि फर्स्ट प्राइज की जो कॉस्ट होगी वो कितनी? ₹X। तो सेकंड वाले की कितनी होगी? 200 लेस रुपीज होगा, है ना, 200 कम होगी। अच्छा, थर्ड वाले की और उससे भी 200 कम। किससे 200 कम? सेकंड वाले से भी 200 कम। ठीक है ना, तो सेकंड वाला अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x - 400। अच्छा, फोर्थ वाले की थर्ड वाले से भी 200 कम। थर्ड वाला एक्चुअल में है क्या? x - 400, उससे भी 200 कम। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? x - 600। तो ये हमारे पास एक AP है। ये हमारे पास क्या है? एक AP, जिसमें ईच में जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? ईच का डिफरेंस हमारे पास -200 है। ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली सॉल्व कर लिया क्योंकि बिल्कुल आसान है उसको करना। ये इन चारों का सम, ये क्या है? कॉस्ट है ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि जो फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है और फोर्थ प्राइज है, इन सब का सम कितना? 2800। ठीक है, तो मैंने इन सबको प्लस करके 2800 लिख लिया और सॉल्व करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की। वो x की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे पास फोर्थ प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के आंसर आ गए। अगर आपको सम का फॉर्मूला अभी इसी टाइम पता होता तो ये क्वेश्चन सम के फॉर्मूले से किया जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, या nth टर्म से भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है इसको करने का वो ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर between 200 and 500 are divisible by 8। between 200 and 500 के बीच में ऐसे इंटीजर लिखने हैं। कितने इंटीजर होंगे जो कि डिविजिबल बाय किससे होंगे? डिविजिबल बाय 8, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाता हो वो नंबर आप सबसे पहले 200 के बाद देखिए कौन सा होगा। तो 200 को डिवाइड करा लेते हैं 8 से, तो 8 से कितना टाइम हो जाएगा? 16 आ जाएगा यहाँ पर, 4 और फिर ये 5। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 208 पहला नंबर रहा होगा। ठीक है ना, कौन सा नंबर? 208 पहला नंबर रहा होगा जो कि 8 से डिवाइड होता होगा 200 के बाद। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्योंकि 8 से 200 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो 8 से डिवाइड होता होगा 208 ही रहा होगा। फिर 208 के बाद कौन सा रहा होगा? 216 रहा होगा, है ना, 216। फिर इसके बाद कौन सा रहा होगा? 224। इस तरह से चलते होंगे ये नंबर। अच्छा, अब ये हमें पता है, अब लास्ट टर्म भी पता करना है। 500 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 8 से डिवाइड हो जाता होगा, तो ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? 48, यहाँ आएगा 20। ठीक है, अच्छा, अब 8 2 जा 16, तो 496 को अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाता होगा 8 से। ठीक है ना, यहाँ 4 बच रहा है ना, वो 4 मैंने इसमें से माइनस कर लिया 500 में से, तो 496 पता चल गया मुझे। अच्छा, आप देखो ये नंबर पता करना बिल्कुल आसान है, ये आपका अपने मेथड है, आप कर सकते हो। पहला हो गया 208 जो 8 से डिवाइड होगा 200 और 500 के बीच में, दूसरा 216, तीसरा 224, फिर इसके बाद लास्ट में कौन सा नंबर मिलता है? 496। ओके, अब आपको क्या क्या पता है? अब आपको पता है फर्स्ट टर्म ए पता है आपको, कितना? 208। अच्छा, और आपको क्या पता है पहले से? कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 8। 216 माइनस 208, है ना, T2 माइनस T1 करा दिया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, लास्ट टर्म भी हमें पता है, लास्ट टर्म nth टर्म कितना है? 496।
और हम क्या जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने नंबर होंगे यहाँ पर जो कि डिवाइड हो रहे होंगे 8 से। ठीक है, तो एक अकेला फॉर्मूला जो हमने इस एक्सरसाइज में लिखा है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म हमारे पास क्वेश्चन में पहले से है कितना, 496। ओके, और a की वैल्यू भी हमारे पास है कितनी, 208 प्लस n निकालना है एंड d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू है मेरे पास 8। ओके, अब ये 208 इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 496 माइनस 208 इक्वल्स टू क्या, n माइनस 8। इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इसको माइनस करा दीजिए, 16 माइनस 8 8 माइनस 0 8 एंड दिस 288, और ये 8 से डिवाइड में लेकर आ जाइए, कितना आ जाएगा, n माइनस 1। इधर n माइनस 1 चल रहा है, इधर 8 से डिवाइड करा लो। अच्छा, अब यहाँ पर डिवाइड कराइए फर्दर, तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 36, ठीक है ना। और इधर क्या चल रहा है, n माइनस 1, ये 1 इधर लाकर प्लस करा दीजिए, तो n का आंसर कितना आ जाएगा, 37। बिल्कुल आसान है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तो आप पहले से कर चुके हो कि आपको एक सीक्वेंस पता करना होता है जिसमें किसी नंबर से जो डिवाइड होता हो, तो इन दोनों नंबर के बीच में 8 से डिवाइड करने वाला सीक्वेंस कौन सा बनेगा। तो 200 के बाद जो सबसे पहला नंबर आता होगा वो है 208, फिर 216, और 500 से पहले जो नंबर 8 से डिवाइड होता होगा दैट इज़ 496। ये आप बाई ट्रायल एंड एरर डिवीजन करके भी कर सकते हैं, या कुछ इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स भी होती हैं उनसे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और n की वैल्यू निकालनी है। ये एक अकेला फॉर्मूला है जो इस थ्रू आउट एक्सरसाइज में यूज किया हमने, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5A।